वीरेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? वीरेंद्र कुशवाहा जैसा। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? वीरेंद्र कुशवाहा जैसा। वर्षा होने लगेगी तो फिर कोई आदमी आवाज ही नहीं सुन पाए। वर्षा तो हो ही रही है, लेकिन अब इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष और इस जिला में पार्टी के भी अध्यक्ष रमेश कुशवाहा जी, पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पूर्व विधायक श्री रमेश कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री जितेंद्रनाथ पटेल जी, राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता फजल इमाम मलिक साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित शंकर झा आजाद जी, राष्ट्रीय महासचिव, और आपके बीच आए हैं सुपौल और कोसी के उभरते हुए नेता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बैजनाथ मेहता जी, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष मदन चौधरी जी, अंगद कुशवाहा जी, श्रीमती उर्मिला पटेल जी, प्रदेश इकाई के महासचिव और प्रवक्ता ब्रजेंद्र कुमार पप्पू जी, प्रदेश महासचिव संजय मेहता जी, प्रदेश महासचिव युवा साथी प्रशांत पंकज जी, प्रदेश महासचिव और सहरसा के साथी हैं। इस जिला में संगठन प्रभारी के रूप में पार्टी ने जिनको नियुक्त किया है श्री चंदन बागची जी, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष रोशन राजा जी, गणौर मुखिया जी, उमेश कुशवाहा जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे साथी डॉक्टर सुरेश मेहता जी, महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष श्रीमती सरिता राठौर जी, श्रमिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर महेश कुमार जी, व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सूरज प्रसाद भगत जी, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष श्री बच्चन राम जी, युवा इकाई के जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश मंडल जी, इस जिला के साथी और प्रदेश में महासचिव नीरज मेहता जी, इस जिला के साथी और पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी और नेता निरंजन कुशवाहा जी, पार्टी के नेता और इस जिला के साथी सुभाष सिंह जी, नगर के अध्यक्ष नीरज कुमार शाह जी, विजयवीर सिंह जी, अजीत कुशवाहा जी, गुलशन कश्यप जी जो आईटी सेल के जिलाध्यक्ष है इस जिला में, रमेश शाह जी, बगल के जिला कटिहार के जिलाध्यक्ष उमाकांत आनंद जी, सचिदानंद मेहता जी, सूरज झा जी, प्रेमचंद सिंह जी, से सम्मानित नेतागण और आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में आए हैं, भाइयों मित्रों और मीडिया के बंधुओं, मौसम काफी खराब है, वर्षा लगातार हो रही है, लेकिन इस विपरीत मौसम में भी इतना अच्छा कार्यक्रम पूर्णिया में हो
हो सकता है, इस रूप में फिलहाल मैंने नहीं सोचा था। कार्यक्रम अच्छा होगा इतनी तो अपेक्षा जरूर थी, क्योंकि पहले भी कार्यक्रम अच्छा से अच्छा आप लोग करते रहे, लेकिन इस खराब मौसम में भी इतना अच्छा, अपेक्षा से ज्यादा सफल कार्यक्रम आप लोगों का है। रात में हम लोग रुके थे सहरसा में, सहरसा जिला का सम्मेलन वहां था, और उसके बाद सुबह वहां से चले, फिर बनमनखी धमदाह होते हुए हम आपके बीच आए हैं। सहरसा मधेपुरा जिला के बाद जहां से पूर्णिया जिला की सीमा की शुरुआत होती है, वहीं से इतना अच्छा स्वागत हर जगह लोग सड़क पे उतर के नौजवान लोगों के का उत्साह देखते बनता था। जगह जगह इतना अच्छा स्वागत, और फिर यहाँ आकर आपकी इतनी अच्छी उपस्थिति वाकई काबिल तारीफ है, और इसके लिए मैं पार्टी के तमाम इस जिला के साथियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया है। अब वर्षा की बूंदें पड़ रही है ऊपर छतरी के ऊपर, जिसके चलते आवाज आ रही होगी, पता नहीं पीछे तक कितनी स्पष्ट आवाज मेरी आप सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे, लेकिन कोशिश कीजिए थोड़ी शांति बनाइएगा तो शायद मेरी बात सुन पाइए आप, वरना जो अवरोध है वर्षा के कारण उस पर तो कुछ किया नहीं जा सकता। भाइयों और मित्रों, हम लोग जब रास्ते में आ रहे थे पटना से, खबर लगातार हम सब लोगों के बीच आ रही थी कि विपक्ष की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता साथी सब लोग आज उतरे थे सड़क पे। विपक्ष की पार्टी होने का दायित्व उनका है, जनता के सवालों को लेकर आंदोलन करना, सड़क पर उतरना, प्रदर्शन करना। अपने इस संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन के लिए बीजेपी के लोग पटना की सड़क पर आज उतरे थे, और किस तरह से सरकार की पुलिस ने लाठी डंडा के साथ उनके साथ जो व्यवहार किया है, बेरहमी से उनको पीटा गया है। सरकार का यह हमला किसी पॉलिटिकल पार्टी विशेष पर हमला नहीं है, पूरे तौर पर डेमोक्रेसी पर हमला है, जनतंत्र पर हमला है। और सिर्फ आज ही इस तरह का हमला सरकार की ओर से हुआ है ऐसा नहीं है, इसके पहले हाल के दिनों में देखिएगा तो जब जब समाज के किसी वर्ग की ओर से आंदोलन का प्रयास हुआ, प्रदर्शन का प्रयास हुआ, तो हमेशा सरकार ने इसी तरह की कार्रवाई की। और जब भी कोई सरकार इस तरह की दमनात्मक कार्रवाई पर बार बार उतर जाए तो समझ लीजिए कि उसके बाद उस सरकार के अंत को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। सरकार का अंत होना ही है। तो सरकार की इस कार्रवाई की मैं निंदा करता हूँ अपनी पार्टी की ओर से। ऐसी कार्रवाई की इजाजत किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती। की तारीख में नीतीश कुमार जी ने खुद ही जो रास्ता अख्तियार कर लिया है, अब उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। नीतीश जी अब कुछ भी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, और इसलिए सीधे उन्होंने हथियार डाल दिया है राष्ट्रीय जनता दल के सामने कि नीतीश जी अब आपकी पार्टी को डूबने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। तो जनता दल यूनाइटेड आज की तारीख में पूरे तौर पे डूब चुका है, समाप्त हो चुका है। अब बिहार को समाप्त करने में नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं। हमने उसी समय उनसे कहा था
कि आपकी पार्टी है, आप डुबो दीजिए, बर्बाद कर दीजिए, आपकी मर्जी, लेकिन बिहार को डुबोना चाहिएगा, बिहार को बर्बाद करना चाहिएगा, हम लोग इसको स्वीकार करने वाले नहीं। और इसीलिए जब जनता दल यूनाइटेड डूबने लगा, हम लोगों ने फैसला किया कि बिहार में एक राजनीतिक दल की जरूरत है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के रूप में एक पार्टी थी, जो पार्टी जब राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का डंडा चलता था गांव-गांव में, तो जनता दल यूनाइटेड एक छतरी के रूप में काम करता था। लेकिन इस पार्टी को ही नीतीश जी ने समाप्त करने का फैसला कर लिया, तो उसके बाद कोई एक राजनीतिक दल की जरूरत थी, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के लोग तो आदतन डंडा चलाने वाले लोग हैं। किसी भी परिस्थिति में डंडा चलाने से आरजेडी के लोग बाज नहीं आने वाले। तो जो गरीब गुरबा लोग हैं, शोषित पीड़ित दबे कुचले लोग हैं, समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं, उनके ऊपर पहले राष्ट्रीय जनता दल के लोग डंडा चलाते थे, तो जेडीयू बचाने का काम करता था। अब जेडीयू आगे नहीं रहेगा, तो कौन बचाने का काम करेगा? हम सब लोगों ने पटना में, हमारे साथियों ने, हम लोगों ने मिलकर विमर्श किया और तय किया कि जेडीयू समाप्त हो रहा है, तो अब एक नई पार्टी की बिहार में जरूरत है, और उसी नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल है। और यही राष्ट्रीय लोक जनता दल गरीब गुरबा दबे कुचले जो लोग हैं, उनको आरजेडी वालों के डंडा से बचाने का काम करेगा। इस पार्टी को मजबूती देने का काम करना है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी हम लोग चलाते थे, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का ही एक नया संस्करण कहिए, यह जो पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल है, उसी पार्टी का नया संस्करण है। तो भाइयों और मित्रों, हम आपसे कहने आए, एक राजनीतिक परिस्थिति आई थी उस समय, जिसके चलते पुरानी पार्टी का विलय हम लोगों ने कर दिया था। पार्टी के कई लोग बिहार में हैं जिनको यह डिसीजन पसंद नहीं आया। आम लोगों में भी कई लोग हमारे इस निर्णय की आलोचना करते थे, लेकिन उस समय जो व्यवस्था हमारी थी, 2020 में हम पीछे की बात को छोड़ भी दे, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका। 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उस विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी एक अलग गठबंधन बनाकर लोगों के बीच चुनाव लड़ने गई थी। बिहार में सभी जगह हमने उम्मीदवार खड़ा किया था, हमारी पार्टी से या हमारे गठबंधन के जो दूसरे दल थे उनसे हम उम्मीदवार खड़ा करने का काम किया। लेकिन 2020 में अलग से जब हम चुनाव लड़े, महागठबंधन से भी अलग, एनडीए से भी अलग, लगभग सभी जगह जब चुनाव लड़े एक गठबंधन बनाकर, तो उस गठबंधन का समर्थन तो कुछ इलाकों में लोगों ने ठीक से किया, लेकिन अधिकांश जगह उसका समर्थन लोगों ने नहीं किया, जिसका नतीजा हुआ कि बिहार में कहीं से भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी एक सीट भी नहीं जीत पाए। प्रमुख लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग जरा गंभीरता पूर्वक लोगों के बीच जाइए तो चर्चा कीजिए। 2020 के चुनाव में अगर ज्यादा नहीं 5-7 सीट भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जीत गई होती, तो बिहार की पूरी राजनीति राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के हाथ में आ गई होती। लेकिन लोगों ने ताकत नहीं दी उस समय। हाँ, कुछ इलाकों में वोट जरूर अच्छा मिला, लेकिन एक सीट भी हम नहीं जीत पाए। लेकिन हम ही नहीं जीत पाए, बल्कि नीतीश कुमार जी की पार्टी भी सीधे 43 पर आकर सिमट गई। तो इस रूप में हमारे और नीतीश जी के बीच जो वोट का डिवीजन हो गया, उसका परिणाम हुआ कि नीतीश जी भी 43 पर आ गए और हमको भी उतनी ताकत नहीं मिली, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को भी ताकत नहीं मिली। और यह जो वोट का डिवीजन हुआ, इस डिवीजन के चलते अब लालटेन छाप वाले बंधु राष्ट्रीय जनता दल के लोग अब अपना कलर सीधा करने लगे, उनका पैजामा टाइट करके सड़क पर निकलने लगे। अब उनको लगा कि चलिए नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई में हम अपना लालटेन को फिर से जला लेंगे।
फिर से उनको लगा कि दोनों लड़ रहा है, नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं, तो लालटेन का राज फिर से हम वापिस कर लेंगे। जब ऐसा उनके मन में भाव गया, अब इस तरह की स्थिति जब आने लगी सड़कों पर, तब हम और हमारे साथियों ने सोचा जब अगर हम लोगों के कारण फिर से लालटेन बिहार में जल उठेगा, तब तो यह बिहार के साथ अनर्थ हो जाएगा। इस अनर्थ को रोकने के लिए जो जरूरी था, इस अनर्थ को रोकना, हम सब लोगों ने विमर्श किया। हम लोगों ने सोचा कि चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े हम कर लेंगे, लोग आलोचना करेंगे उसको भी हम झेल लेंगे, लेकिन लालटेन वालों को फिर से हम बिहार में नहीं आने देंगे। यह हमने तय किया और यही कारण था, लालटेन को नहीं आने देना था। इसलिए नीतीश कुमार जी के साथ उनके पीछे जाकर हम खड़ा हुए। नीतीश जी से हमने कहा कि आप वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, आपके पीछे पीछे चलकर बिहार को बचाने का काम हम करेंगे। उन्होंने भी कहा कि आइए अलग से पार्टी चलाने की क्या जरूरत है, जनता दल यूनाइटेड ही आपकी पार्टी है। सच में जनता दल यूनाइटेड को बनाने में समता पार्टी के समय से जितना खून पसीना किसी का भी लगा था, उससे ज्यादा उपेंद्र कुशवाहा का लगा था। उपेंद्र कुशवाहा का भी कम नहीं लगा था उस पार्टी को भी बनाना। तो हमको भी लगा कि चलिए नीतीश कह रहे, साथ में उन्होंने यह भी कहा कि हमको कितना दिन अब रहना है, तो आइए इस पार्टी को आगे चलाने का काम कीजिए, अलग से पार्टी की क्या जरूरत। तो हम दोनों मिलकर एक हो गए। आश्वासन उनका था कि बिहार को बचाने का काम करना है, मेरे मन में भी यही संकल्प था कि बिहार को बचाने का काम करना है, लालटेन वालों के हाथ में बिहार को नहीं जाने देना, यह संकल्प हमारा। नीतीश जी ने भी इसी आशय को ध्यान में रखकर आश्वस्त किया। हम लोगों ने भी भरोसा कर लिया कि चलिए और कुछ हो न हो, बिहार को 2005 के पहले वाली स्थिति में हम नहीं लौटने देंगे। हमारी राजनीति के लिए इतना भी हो गया तो कम नहीं। तो हम लोग चले गए उनके साथ खड़ा हो गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद जिस वक्त हम उनके साथ जा रहे थे, हमको क्या पता था कि जो नीतीश कुमार जी जीवन भर राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ अभियान चलाकर बिहार की सरकार में जनता से आशीर्वाद लिए, वही नीतीश कुमार जी अब खुद अपने माथे पर लालटेन लेकर और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद करने के लिए निकल पड़ेंगे, हम लोगों ने सपना में भी कभी नहीं सोचा। लेकिन हुआ यही, नीतीश जी ने फरमान जारी कर दिया कि अब राष्ट्रीय जनता दल का जो राजकुमार है उसके हाथों में हम बिहार को सौंप देंगे। जिस दिन उन्होंने सौंपने की बात की, तब हम लोग उनसे अलग हो गए, उनको कहकर हम लोग उनसे अलग हो गए। और आज बिहार भर में यही कारण है कि जब राष्ट्रीय लोक जनता दल का झंडा लेके हम लोग उसके बीच जा रहे हैं, तमाम बिहार के सभी जिलों में कार्यक्रम करना हमारी पार्टी ने तय किया। उसके पहले भी पार्टी का निर्माण करके भवन यात्रा के माध्यम से हम बिहार के लगभग सभी हिस्सा में गए थे। हम पूर्णिया भी आए थे, हम फर्रुखाबाद रेणु साहब के गाँव में गए थे, वहाँ उनका नमन किया था, और जगह भी हम गए थे। उस समय का कार्यक्रम हो या अभी का कार्यक्रम, यही कारण है कि लोगों का इतना अच्छा समर्थन मिल रहा है हमारी पार्टी को। हर जगह बिहार के सभी इलाकों में तमाम जाति धर्म के लोगों का समर्थन मिल रहा है। हम पार्टी के साथियों से पहले आए हैं उस जिला में कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से हम आपको बताने आए हैं कि आप लोगों के बीच जाइए, गाँव में जाइए, घर घर में जाइए। बिहार का कोई भी नौजवान नहीं चाहता है कि बिहार फिर से पीछे लौटे। हर नौजवान चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि बिहार आगे बढ़े। तो आगे बढ़ाने का काम करना है तो राष्ट्रीय लोक जनता दल को मजबूत करना है, और मजबूती के लिए जरूरी है कि लोगों के बीच आइए, गाँव में जाइए, पार्टी को हर टोला में, मोहल्ला में, सभी मतदान केंद्र तक पहुँचाने का काम कीजिए। यही यात्रा करने के लिए आए थे। मुझको पूरा भरोसा है कि आप सब लोग के ग्रुप में लगे हुए हैं,
बिहार के अन्य इलाकों के जो लोग लगे हुए हैं उन इलाकों में पार्टी को मजबूत करेंगे और आप लोग इस जिला में पार्टी को निश्चित रूप से मजबूत करने का काम कीजिएगा। लोगों का आशीर्वाद भी मिलेगा। बिहार को फिर पुराने दिनों में जाने से न सिर्फ हम लोग बचाएंगे बल्कि आगे आने वाले दिनों में बिहार को आगे भी बढ़ाने का काम करेंगे। यही आग्रह करना था। इसलिए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। अंत में इस बरसात में भीड़ गर्मी और रूप में सब लोग आए हैं और आप सब लोगों ने जिला के साथियों ने लगातार मेहनत करके तैयारी की है। इतना अच्छा कार्यक्रम किया, इसके लिए फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और तमाम लोग जो जिला के प्रतिनिधित्व से आए हैं सब लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ और इन्हीं सब लोगों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।